जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चलिए चर्चा करते हैं कि जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है, कैसे पता करें। बात एकदम सही कह रहे हैं। जो आप रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, मंगलवार को करते हैं या अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, शनिवार के दिन, यदि आप हनुमान चालीसा पाठ अब निरंतर करते आ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका है। इसके क्या संकेत होते हैं, कैसे आप समझेंगे। तो चलिए आज इनका कुछ लक्षण मैं बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। जो क्या वे लक्षण होते हैं जो आपके हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है और वो करने से आपका पता चलता है। तो बंधुओं, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले श्रोतागण बंधुओं का जो हनुमान भक्त है, राम भक्त है, उनका तहे दिल से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीडियो को आप लोगों से निवेदन करता हूं जो अंत तक अवश्य सुनिएगा। कारण यह है, जो हनुमान चालीसा पढ़ते 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 रट्टा मारते मारते हम लोगों का सिद्ध हो जाता है। कितने हमारे हनुमान भक्त हैं, राम भक्त भाई बंधुगण हैं जिनको पता भी नहीं चलता है। पता उनको कब चलता है, जब कभी वे यूज करते हैं, यूज में लाते हैं। जैसे कि आपका पहला लक्षण क्या होता है, जब आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा डरा रहा है घर में, उसको आपने हनुमान चालीसा पाठ करके शरीर को एकदम पूरा सर से लेकर के पांव तक माने हाथ फेर दिए और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ करके उसको झाड़ना कहते हैं, माने शरीर को शुद्ध कर दिए। वह बच्चा डराना बंद कर दिया, उनको भयानक सपना आना बंद हो गया। तो आप समझ लें जो आपका हनुमान चालीसा पाठ या तो सिद्ध हो गया है या सिद्ध के करीब है। पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है बंधुओं, यदि आप हनुमान चालीसा पाठ नित्य रोज करते हैं, कभी कोई व्यक्ति कष्ट में फंसा है, यानी उनको यदि लग रहा है, जो आपको ऐसा लगता है, यदि वो कष्ट सुना रहा, आपके मित्र हैं, आपके सगे हैं, संबंधी हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको एक हनुमान चालीसा पाठ करके या तो तुलसी का पत्ता या जल अभिमंत्रित करके दे देते हैं और वह जल या वह तुलसी पत्ता वह ग्रहण कर लेता है और उसकी वह कष्ट जो है कुछ दिन में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह भी एक लक्षण है आपके हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध होने का। तीसरा लक्षण है बंधुओं, यदि आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति, जैसे कि किसी को दर्द है, चोट है, अपने घर में है, तो उसको आप उस जगह पर, दर्द वाले जगह पर या चोट वाले जगह पर हाथ दे करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर दिए, मन ही मन कर दिए और वहाँ उसको आसान लगने लगा और वह दर्द भाग गया, तो यह समझ लें आप जो आपकी हनुमान चालीसा पाठ जो है सिद्ध हो गया है या होने वाला है निश्चित रूप से। और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते पढ़ते बंधुओं, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, जब आप स्वप्न में सोते हैं, सोते हुए गहरी नींद में हैं और आपको लगेगा जो स्वप्न में हम हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, स्वप्न में या कोई मंदिर में या घर के मंदिर में कहीं भी आप हनुमान चालीसा पाठ स्वप्न में भी कर रहे हैं, तो समझ जाइए जो आपका हनुमान चालीसा पाठ जो है सिद्ध हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे लक्षण आगे बताने जा रहा हूं, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और पहली बार आए हैं तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हनुमान भक्त हैं, आप राम भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। बंधुओं, कभी कभी आप देखते होंगे जो आप क्या कहता है, रात्रि के तीसरी पहर में, रात्रि के तीसरे पहर जानते हैं ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त करते हैं।
और उस ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप हनुमान चालीसा पाठ सपनों में कर रहे हैं, सोए हुए में कर रहे हैं, यह भी एक हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध का लक्षण है। आप जब भी क्या कहता है, कहीं आपको शरीर में दर्द हो रहा है, खुद के शरीर में या पेन हो रहा है, तो खुद आप एक गिलास पवित्र जल लेकर के उसमें हनुमान चालीसा पाठ पढ़ करके उस जल को अभिमंत्रित कर दीजिए और पी लीजिए। खुद ब खुद यदि आपको भी ठीक होने लगेगा तो समझ जाइएगा जो हम उस मकाम पे हैं जहां हनुमान चालीसा पाठ अब सिद्ध होने वाला है या हो गया है। बंधुओं, ऐसे ही बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हनुमान चालीसा पाठ जो है सिद्ध हो गया है। ऐसे ही कई प्रमाण हैं जो आप ले सकते हैं। कोई बच्चे या कोई क्या कहता है डरा रहा है, कुछ हो रहा है, आप तुलसी का पत्ता तोड़ करके उसको क्या कहता है हनुमान चालीसा पाठ पढ़ करके दे देते हैं और वह बच्चा का डर भाग जाता है। समझ लीजिए आप हनुमान चालीसा पाठ आपका जो है सिद्ध हो चुका है। कभी कभी आप देखिएगा कि जब आपको हनुमान जी के दूत आपको सपनों में आते हैं, जैसे कि बंदर का आना, कभी बंदर आएंगे, कभी स्वयं हनुमान जी आएंगे, कोई ब्राह्मण आपके सामने आ गए हैं स्वप्न में और वह कुछ बोल रहा है जो तुम बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हो, हनुमान जी के भक्त हो। वे ब्राह्मण नहीं है, वो समझिए स्वयं हनुमान जी आपको कह रहे हैं। ऐसे लक्षण भी यदि आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका है। और हनुमान जी स्वयं आपके पास नहीं आते हैं, वह कुछ न कुछ रूप बदल करके आपको आभास दिलाते हैं। कभी कभी आप देखिएगा जिससे बहुत ज़्यादा आप प्रेम करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आप स्नेह करते हैं, उसी का रूप धारण करके वह स्वप्न में आ करके आपको कह रहा है जो आपका पूजा बहुत अच्छा चल रहा है, इसी तरह से करते रहिए। तो वह समझिए आपका वह हित प्रेमी नहीं है, वह स्वयं श्री हनुमान जी हैं जो आपको स्वप्न में आके कह रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जो मेरे नज़दीक में वह आदमी था, अभी कहाँ चला गया। आप व्याकुल हो जाइएगा, जिस आदमी को तो अभी मैंने यहाँ देखा था, अभी वो कहाँ चले गए। तो इस तरह सबका जो संकेत होता है वह समझ लीजिए जो हनुमान चालीसा पाठ सिद्धि का एक संकेत है। और आप माने क्या कहता जागते हुए में भी कभी आपको आंख लगता है तो आप कभी न कभी अपने आप को पाइएगा जो साक्षात नीले रंग का, एक आंख मूंदे हुए थे, नीले रंग का माने क्या कहता है जो चमक आपके दोनों आंखों के बीच से आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका है। बंधुओं, ऐसे ही वीडियो, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो अभी तक यदि आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के प्रसंग लेकर के आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सबका करे प्रभु कल्याण।